अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जिससे रिसेंटली ही जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो में हम आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरीके से फिलअप करना है वो हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। अगर आपने जॉब्स अनाउंसमेंट वाली वीडियोज़ नहीं देखी, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो एडवर्टाइजमेंट रीड करने में। और आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है वो भी हमने कंप्लीट 3 से 4 वीडियोस अलग अलग जॉब्स के लिए बना दी, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक ही वीडियो में आप सबकी जान छुड़ा दी जाए। तो हमने इन दी शॉर्ट फॉर्म में हमने आप सबको अलग अलग शॉर्ट क्लिप्स बना के उनकी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो और आप मल्टीपल जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट अलग से सेपरेट बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, यहाँ पे रोल नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर ऑफिस यूज़ है, आपने इसे छोड़ देना है। यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर फ्रेश सी पेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो प्रोजेक्ट नेम जो होगा, जो कि हमने आपको कंप्लीट वीडियोस में बताया हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पे वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा अलग से। प्लेस और पोस्ट अप्लाइड फॉर, जहाँ जो उसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, जो प्लेस के लिए आपने वो लिख देना है। स्टेशन इंस्टीट्यूट वगैरह को आपने छोड़ देना है, इसको भी आपने छोड़ देना है। ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड में आ रहा है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम जो कि बड़ी ABC में लिखना है। फिर आपने अपना यहाँ पे वालिद साहब का नाम, ठीक है, वालिद का नाम उर्दू में भी लिखना है। उम्मीदवार का नाम आपने अपना भी नाम यहाँ पे उर्दू में भी लिखना है, ठीक है, इंग्लिश उर्दू दोनों में। नेशनलिटी आपकी जो भी आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपका CNIC नंबर आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, पहले डे फिर मंथ और फिर आपने ईयर इंटर कर देना है। आपका जेंट्स कौन सा, मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। आपकी एज कितनी है क्लोजिंग से पहले, आपका मज़हब कौन सा आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप शादीशुदा है या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। फिर डोमिसाइल आपका कौन सा है, प्रोविंस कौन से सूबे का है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो। फिर आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपने अपना ईमेल एड्रेस, आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पोस्टल एड्रेस, आपने अपना दे देना जो कभी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। और परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जो आपका CNIC के नंबर के ऊपर, CNIC कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आपका दोनों चीज़ें वो सेम है तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें वो सेम लिख देनी है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन टिक ओनली वन, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है ना, सिर्फ आपने वो एंटर कर देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहले PhD करनी है, मैट्रिक मिडिल वगैरह वो एंटर करनी है। जो आपकी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन है ना, फॉर एग्जांपल मेरी जैसे हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन मास्टर्स है या ग्रेजुएशन है, मास्टर से आप समझ लें, तो मैंने मास्टर्स पे टिक कर दिया। यहाँ पे आने के बाद अगर कोई आपकी अदर्स है तो आपने वो, यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिटेल में मैंने आ जाना है। यहाँ पे मैंने A to Z तक इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैट्रिक कौन से साल में मुकम्मल की है, मेरा CGPA कितना है, डिवीज़न A B C कौन सा ग्रेड आया, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से मेरी क्या परसेंटेज बनी है, कौन से बोर्ड से मैंने किया, और मेरे सब्जेक्ट मेजर जो होते हैं मैथ्स मैट्रिक में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट जिस साल में मैंने मुकम्मल की है, कौन से क्या मेरा ग्रेड आया, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से मेरी कितनी परसेंटेज बनी, कौन से बोर्ड से आपने मुकम्मल की है। और आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपने बायोलॉजी यहाँ पे मेंशन, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने लिख देना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो आपने कंप्यूटर साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग से आपने की हुई है तो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने एंटर कर देनी है। फिर उसके साथ साथ आपने जैसे ग्रेजुएशन की है तो कौन से साल में मुकम्मल की है, क्या CGPA थी आपकी, कितने नंबर टोटल CGPA कितनी आई है, टोटल में से परसेंटेज क्या थी, और आपने बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की हो। फिर यहाँ पे आपने जो अपनी जिस डिग्री आपने जो मुकम्मल की आपने वो एंटर कर देनी है। सेम एज इट इज़ आपने मास्टर्स अगर मुकम्मल की हुई तो आपने वो, अगर नहीं की हुई तो आपने इस पर डैश डैश सब पे करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है कोर्स, कंप्यूटर कोर्स एफिशिएंसी लेवल। इनमें से अगर आपने कोई भी कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज वगैरह, आपने उस पर टिक लगाते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आती है, यानी इंग्लिश या उर्दू, इंग्लिश में आती है फॉर एग्जांपल मुझे, तो मैंने इंग्लिश टिक कर दिया। MS ऑफिस मुझे मुकम्मल आती है तो मैंने सब पे टिक कर दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सारी आती हैं जो है कि मैंने इस पर टिक कर दिया। नेटवर्किंग के रिगार्डिंग आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपको बैकएंड पे डेटाबेस वगैरह स्टोर करना आता है या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं आती तो आपने नो कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ द
क्वालिफिकेशन ओनली HEC रिकग्नाइज जर्नलिज्म विल बी एक्सेप्टेबल, आपने इस चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरवे या जीपी का, ट्रैक्टर का, LTV, HTV, ड्राइविंग वैन, मोटरवे सेक्टर और नॉन लाइसेंस, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर इसमें से आपके पास कोई भी लाइसेंस की कैटेगरी है तो आपने उस पर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है प्रीवियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसका मतलब ये कि आपने जिस इदारे में पुराने वाले में काम किया, आपने सबसे पहले सुधार डिपार्टमेंट का नाम, कितने वक्त से आपने कितने टाइम तक काम किया है, वहाँ पे आपका कौन सा ओहदा था, क्या पोजीशन थी, कितना पे स्केल था, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे डिटेल में लिख देनी है शॉर्ट बुलेट्स पॉइंट में कि आप वहाँ पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कर देना, फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस या 5 साल का है, या कम में या उससे ज़्यादा है, आपने वो टोटल यहाँ पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एनी ब्लड रिलेटिव, अगर इसमें से ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है या नहीं, ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तो है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसे नो कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल है तो आपने उसका नाम, वहाँ पे उसका क्या ओहदा है, वो नेम ओहदा मतलब होगा वहाँ पे आप काम कर रहा है और आपका उससे क्या रिश्ता है, ठीक है। इसके बाद आपने तस्दीकनामा पे आ जाना है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर और यहाँ पे आपने अपनी तारीख जो है मेंशन कर देनी है, जिस तारीख पे आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अभी सवाल आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि अभी मैं आपको विजिट करवाऊँगा, PARC.government.pk की वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके अलावा 4 लिंक्स आपको और मिल जाएंगे, जो कि इन्होंने 4 डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट ही की है। तो हमने डिटेल में आपको A to Z तक बताया कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो आपके पास टोटल वो लिंक्स होंगी, तो आपने वो वाली वीडियोस को भी लाजमी वॉच करना है, इसमें आप सभी का ही फ़ायदा होगा। यहाँ से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, तो आपने सिंपली जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा जो इन्होंने जॉब्स की बताया है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी जो प्रोफेशनल मॉडर्न CV है वो अटैच करके अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और आपने इसको पहले तस्वीरें अच्छे तरीके से क्लिक करके आपने इनको मेल कर देना है। जो मेल है एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन है, तो मैं भी वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आपने सबसे पहले इनको मेल कर देना है, फिर आपने ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो सी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, आपने उसकी तारीख देख के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाके अपने वहाँ पे उस तारीख पर जाके अपना टेस्ट और इंटरव्यू दे देना है, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो आप चाहें तो हमसे ऑर्डर पर भी CV बना सकते हैं। देखें, एक बात याद रखें, अगर आपको खुद CV बनाने आती है तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नहीं आती तो आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर सीख जाएंगे। आपकी जो मैं एट दी एंड में यही कहूँगा कि अगर आपकी जो CV है वो प्रोफेशनल और मॉडर्न होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए पहले जो जाते हैं कोई किसी भी जगह, तो जो कॉलिंग लेटर होता है वो आपको CV की वजह से ही आता है, ठीक है। जो CV ही आपको वहाँ रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV है अगर अच्छी है तो वेल एंड गुड है, अगर अच्छी नहीं है तो और उससे अच्छी बना ले, अगर बिल्कुल नहीं है तो आप हमसे फिर भी बनवा सकते हैं। होपफुली आपकी जितनी भी क्यूरीज थी हमने सब क्लियर कर दी हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।